आज हम सभी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि हिंदी की बुक बसंत में पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। इस अध्याय के लेखक का नाम कामतानाथ था। तो जिस कहानी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह कहानी एक कारीगर की है जिस कारीगर का नाम है बदलू। उसका काम है लाख की चूड़ियां बनाना और वो लाख की चूड़ियां बनाते बनाते छोटे छोटे बच्चों के लिए लाख की गोलियां भी बना देता है यानी कि कंचे बनाता है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उन्हीं में से एक हमारे लेखक है जिन्हें ये चीज बहुत पसंद आती थी। इसीलिए ये हमेशा जब भी अपने गांव जाते थे यानी कि अपने मामा के गांव जाते थे तो हमेशा बदलू काका के पास जाते थे। अच्छा, गांव मामा का और बोल बदलू काका इसलिए रहे हैं क्योंकि गांव के सारे जो बच्चे थे वो उनको बदलू काका काका कहकर बोलते थे, इसीलिए हमारे जो लेखक है वो भी बदलू को काका कहकर पुकारते थे। तो इस कहानी में हमें ये दिखाया गया है कि कैसे समय के साथ चीजें बदलती हैं, कैसे मशीनों के जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले के लोग जो होते थे वो हाथों से चीजें बनाते थे, लेकिन जब से ये मशीनी युग आया है इसने क्या करा है, उन लोगों के हाथ काट दिए हैं, यानी कि उनका जितना भी बिजनेस था, इतना भी उनका कला थी, वो सारी की सारी खत्म कर दी। अब कहानी चलती है, लेखक अपने बचपन की चीजों को याद करते हैं कि जब वो बदलू के घर के पास बैठते थे तो बदलू वहां पे वो क्या कहते हैं लाख की चूड़ियां बना रहा होता था। वह बहुत ज्यादा मेहनती, सरल और आत्मविश्वासी सम्मान का था। वह अपने हाथों से लाख को गर्म करता था और सुंदर सुंदर चूड़ियां का आकार देता था उन्हें। उसकी पत्नी भी उन चीजों में उसकी मदद करती थी। लेखक बचपन में बहुत बार जाके बदलू के पास बैठता था, उनसे चीजों को सीखता था। और लेखक जो थे हमारे वो जिज्ञासा भाव के थे, यानी वो हमेशा चीजों को जानना पसंद करते थे। लेखक बताते हैं कि कभी कभी बदलू ना उनकी बहुत अच्छी खासी खातिर करता था, जैसे कि जब जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता था वह सदा उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे। आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके यहाँ दो चार आम खा आता था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था वो था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां भी बनाता था, यानी कांच की छोटी छोटी कंचे भी बनाता था, इसलिए बहुत ज्यादा पसंद करते थे हमारे लेखक बदलू को। बदलू अपना काम हमेशा ना अपने मचिए पर, यानी कि उसकी एक छोटी सी टेबल है उस पर बैठकर करता था और अपना जो भी उसका काम है वो करता रहता था। बगल में ही उसका हुक्का भी रखा रहता था जिसमें वो बीच बीच में उसे पीता रहता था। इसी तरह वो पूरे दिन में लगभग 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। और इस समय ना गांव के सभी लोग जो है वो हमारे बदलू की चूड़ियों को पसंद करते हैं। सारी औरतें जितनी भी स्त्रियां हैं वहां की वो उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। आसपास के गांव के लोग भी उसके पास आते थे चूड़ियां लेने के लिए, परंतु वे कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। वह अभी भी वस्तु विनिमय वाली ही प्रणाली चलाता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। और बताते हैं कि मतलब बदलू का जो स्वभाव था ना बहुत सीधा था, लेकिन वह शादी विवाह के अवसर पे बहुत ज्यादा जिद पकड़ लेता था, यानी कि शादी के जोड़े के लिए जब वो चूड़ियां बनाता था तब वो अपने पैसे सारे के सारे वसूल करता था। जीवन भर चाहे कोई भी उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के समय यानी कि जब शादी हो रही है तब वो अपनी सारी की सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। और वहीं इसके बदले में बदलू को मिलते थे उनकी घरवाली के लिए वस्त्र मिलते थे, ढेर सारा अनाज मिलता था, उनको एक पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे वो अलग से। लेकिन बदलू को एक चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियां। बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल नहीं भाती थी। अगर वो किसी को देखता भी था ना कि कोई कांच की चूड़ियां पहने हुए है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और उस पर कभी कभार गुस्सा भी करता था, उसे दो चार बातें सुना भी देता था। तो इसी प्रकार जो हमारे लेखक थे वह हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ आते थे, यानी बदलू के पास भी जाते थे हमेशा। और जो जो उनके साथ चीजें होती थी, यानी उन्हें आम खिलाना, मलाई खिलाना, ये सब चीजें बदलू हमेशा उन्हें देता था। अब इस वर्ष क्या हुआ कि जो हमारे लेखक थे उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया था किसी जगह पे। तो ट्रांसफर की वजह से वो कहीं दूर रहने लग गए थे और अब वो अपने गांव नहीं आ पाते थे, जिस वजह से अब उन्हें वापस आने में लगी 8 साल, यानी कि 8 साल बाद जो लेखक थे दोबारा एक बार इसी गांव में वापस आए। और अब लेखक इतना बड़ा हो चुका है कि उसे लाख की गोलियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि उसे अब लाख की गोलियां पसंद नहीं है। लेकिन इस बार उसने गांव में जब गया तो उसने देखा और ये चीज महसूस की कि गांव के सारे लोग अब यहाँ पे भी कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। उसने देखा कि किसी के भी हाथ में लाख की चूड़ियां नहीं है। तब उसे ख्याल आया कि मुझे बदलू के पास जाना चाहिए, मैं उससे कितने समय से नहीं मिला, क्योंकि वो भूल चुका था बदलू को। तो अब उसने जब चूड़ियां देखी, जब उसे याद आया कि बदलू भी है, और बदलू को एक वाकया हुआ उसके साथ इस वजह से और याद आई, क्योंकि एक बार उसके घर में मामा की जो छोटी बेटी थी उसके हाथ में गिर जाने के कारण कांच की जो चूड़ी थी वो लग गई थी और खून बह रहा था और घर पे कोई था नहीं, जिस वजह से लेखक को ही पट्टी बांधनी पड़ी, जिस वजह से उन्हें बदलू के बारे में और अच्छे से याद आ गया। तो उसी शाम लेखक जो है वो बदलू के घर जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि बदलू जो है अपनी खाट पर लेटा हुआ है। लेकिन जब लेखक ने उन्हें नमस्ते किया और सारी बातें बताई,
तो बदलू ने उन्हें जा पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बदलू भूल चुका था, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा हमारा लेखक थे, अब वो काफी बड़े हो चुके हैं, तो उन्होंने अभी पहचान नहीं पाया। फिर ऐसे ही याद कराते कराते उन्हें जब याद आया तो उन्होंने वही बोला। बचपन में बदलू लेखक को लला कहकर बुलाता था, तो उसने भी बोला कि आओ लला बैठो आकर। अब दोनों साथ में बैठकर कुछ देर बाद लेखक पूछते हैं कि काका अब तुम काम नहीं करते क्या क्या? तो बदलू कहता है कि अब वो जमाना नहीं रहा, पहले सब उसकी चूड़ियां पसंद करते थे, लेकिन अब क्या है, सारे के सारे जो लोग हैं वो कांच की चूड़ियां पहनते हैं, क्योंकि कांच की चूड़ियां सस्ती होती हैं, फायदेमंद होती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अब लाख की चूड़ियां पहनना पसंद नहीं करता है, और कई साल पहले ही इसका काम जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद लेखक बदलू से पूछते हैं कि इस बार आम की फसल कैसी है? बदलू ये सुनकर समझ जाता है कि जो हमारा लेखक है वो आम खाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को अंदर से बुला के कहते हैं कि 2-3 आम लेके आओ। वो लेकर आती है। फिर कुछ देर बाद लेखक दोबारा पूछते हैं कि काका गाय तो अच्छी है ना? इस बात पे बदलू जवाब देता है कि अब हमारे पास गाय कहाँ है, वो तो 2 साल पहले ही बिच गई। इसी के बीच में बदलू की बेटी कई सारे आम लेकर आती है, जो कि लेखक देखकर कहता है कि मैं इतने सारे आम तो नहीं खा पाऊंगा। यह सुनकर बदलू हंस पड़ता है, कहता है कि तुम शहरी लोग हो, तुमसे कहाँ ज्यादा खाए जाएंगे। और बताता है जब मैं बचपन में था, मैं छोटा था, तो मैं बहुत सारे आम ऐसे ही खा लेता था। अब बदलू अपनी बेटी से कहता है कि कुछ आम अलग से जो अच्छे वाले हैं वो लेखक को दे दो, 4-5 आम। तो उनकी बेटी जब 4-5 आम उसे दे रही होती है, तभी देखता है कि उसके गोरे गोरे हाथों में लाख की चूड़ियां बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। बदलू ने भी ये देख लिया, और बदलू बोला कि यही वो आखिरी जोड़ा है जो मैंने बनाया था। जमींदार की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया और कह दिया कि जाओ शहर से ले आओ। लेखक ने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद वहां से चला गया। उसे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसके व्यक्तित्व कांच की चूड़ियां जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए, बल्कि उसका भी उसी लाख की चूड़ियों की तरह का व्यक्तित्व था, जो कि आसानी से टूटने वाला नहीं था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश करी है इसको समझाने में। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।